हेलो बच्चों, क्लास 12th में बायो में आपका 5th चैप्टर वंशगति और विविधता के सिद्धांत कंटिन्यू है। इसमें आपने 8 या 9 पार्ट पढ़ लिए थे। अब आगे म्यूटेशन कंटिन्यू, उत्परिवर्तन बात कहते हैं इसे। म्यूटेशन की अचानक डीएनए में आने वाले परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है। डीएनए के ट्रांसप्लिकेशन में डीएनए के वर्क में चेंजेस ला देती है। इसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। पुनर्योजन के अतिरिक्त उत्परिवर्तन एक दूसरी क्रिया है जो कि डीएनए में विविधता लाती है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे, प्रत्येक क्रोमेटिड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक अतिकुंडलित रूप से एक डीएनए का कुंडल विद्यमान रहता है। अतएव डीएनए खंड की कमी, हट जाना या बहुत बढ़ जाना, जुड़ना, द्विगुणन क्रोमोसोम में बदलाव ला देते हैं। क्योंकि जीन क्रोमोसोम में स्थित मानी जाती है, इसलिए क्रोमोसोम के रूपांतरण असामान्यताओं तथा विपंथनों को जन्म देती है। ऐसे क्रोमोसोम विपंथन कैंसर कोशिकाओं से सामान्यता देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त डीएनए के एकल क्षार युग्म बेस पेपर के परिवर्तन में भी उत्परिवर्तन को जन्म देते हैं। इसे बिंदु उत्परिवर्तन पॉइंट कहते हैं। इस प्रकार के उत्परिवर्तन को जाना माना उदाहरण दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है बच्चों की आपकी इसमें जो आरबीसी जो रेड ब्लड कार्पल्स है वो हाशिए के आकार की हो जाती है, इस तरह से मुड़ी हुई। और रोग है सिकल सेल एनीमिया नामक रोग है। डीएनए के क्षार युग्मों के घटने बढ़ने से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। अगले अध्याय में वर्णित इस स्तर में उत्परिवर्तन की क्रियाविधि की चर्चा विशेष विषय पर के बाहर है, परास के बाहर। उत्परिवर्तन का जन्म अनेक रासायनिक अथवा भौतिक कारकों द्वारा होता है। इसे उत्परिवर्तन म्यूटाइजन का नाम दिया गया है। परावैंगनी किरणें या विकिरण जीव में उत्पन्न परावर्तन पैदा कर देते हैं जो उत्परिवर्तन जीन या उत्परिवर्तन जन ही है। आनुवंशिक विकार जो आनुवंशिक क्रिया के द्वारा उत्पन्न हुई कमियां या उत्पन्न हुई परेशानियां, ये फैक्टर वो आनुवंशिक विकार कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। वंशावली विश्लेषण, पेडिग्री एनालिसिस। मानव समाज में वंशागत विकारों की बात पुराने समय से चलती आ रही है। वो ये कि इसका आधार था कुछ परिवारों में विशेष लक्षणों के वंशवत रहने की अवधारणा, कि कैसे जीन में परिवर्तन आ जाता है, वो बात यहाँ पे चल रही। कुछ परिवारों में विशेष लक्षणों के वंश वृद्धि रहने की अवधारणा। ये माना जाता था कि अच्छे गुण हमेशा रहते हैं। मेंडल के कार्य की पुनः खोज के बाद मानव के लक्षण प्रतिरूपों की वंशगति के विश्लेषण की बात प्रारंभ हुई। ये स्पष्ट है कि मटर के पौधे और अन्य जीवों में किए गए तुलनार्थ संकर प्रयोग मानव में संभव नहीं है। इसलिए यह विकल्प रह जाता है कि विशेष लक्षण की वंशगति के संबंध में वंश के इतिहास का अध्ययन किया जाए। कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के ऐसे विश्लेषण की वंशावली विश्लेषण को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में वंश वृक्ष फैमिली ट्री में एक विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण किया जाता है। मानव आनुवंशिकी में वंशावली अध्ययन का एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है, जिसका उपयोग विशेष लक्षण, अपसामान्यता या रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण मानक प्रतीकों को चित्र 4.14 में दर्शाया गया है, जैसा कि आप अध्याय में पढ़ चुके हैं। किसी जीव का प्रत्येक लक्षण क्रोमोसोम में विद्यमान डीएनए पर स्थित जीन में निहित होता है। डीएनए ही आनुवंशिक सूचना का वाहक होता है। डीएनए ट्रांसपोर्टेशन करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस का होता है। डीएनए ही आनुवंशिक सूचना का वाहक होता है और बिना किसी परिवर्तन के ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है।
हो जाता है। यथा परिवर्तन रूपांतरण भी होते रहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन या रूपांतरण को उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहा जाता है। मानव में कई प्रकार के ऐसे विकार पाए गए हैं जिनका संबंध क्रोमोसोम या जीन के परिवर्तन रूपांतरण से जोड़ा जाता है। ओके बच्चों, आज यहीं तक पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।